हेलो। 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 हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 4 में विषय संस्कृत, और उसके अंतर्गत है हमारा जो पाठ है वो है 10वां पाठ, और उसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीकानि। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक कौन कौन से हैं मैं बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं, पक्षितो मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षियों में मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी माना गया है, स्वीकृत है, शासन से भी स्वीकृत है। इसे सब कोई राष्ट्रीय पक्षी माना गया। सभी पक्षियों में ये थोड़ा अधिक सुंदर होता है और थोड़ा सा बड़ा भी होता है, तो इसे राष्ट्रीय पक्षी है ये। इसके बाद आगे है सस्य पिच्छ मनांस धरण। इसकी पूंछ जो होती है वो बहुत ही सुंदर है, मन को हरने वाली है। उसमें नीले, आसमानी, हरे, इस तरह के कई रंग से मिला हुआ वो कलर होता है जो पूंछ का, मोर पंखों का, वो अति सुंदर होते हैं। मनांसी हरंती मयूरा नृत्यंती। मोर जब बरसात के समय नृत्य करता है, नाचता है, तो हमारे जंगल की सुंदरता और बढ़ जाती है, क्योंकि जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो उस समय मोर अपना नृत्य दिखाता है, नाचता है। तो दूसरा है पक्षितु पशुतु व्याघ्र भारत राष्ट्रीय प्रतीकम। पशुतु माने पशुओं में, जानवरों में हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसे बाघ को, शेर को माना गया है। वह जंगल का राजा भी कहा जाता है और खूंखार होता है, किंतु पशुओं में सर्वश्रेष्ठ होता है और उसके शरीर में सुंदरता भी होती है, धारीदार होता है। तो इस तरह से यह हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। तस्य शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवति। इसके शरीर में मोटी काली धारीदार रेखाएं होती हैं, उनसे उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। पीला, हल्का पीला शरीर होता है और कुछ सफेद व्हाइट भी होते हैं, और इन धारीदार रेखाओं के कारण उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। फिर है आगे कृष्ण रेखा भवति तीव्र धावका पशु अस्ति। वह तेज दौड़ने वाला पशु है। यह क्या है, अधिक तेज दौड़ता है और तेजी से दौड़ करके अपने शिकार
को झपट कर पकड़ता है। तेज धाव दौड़ने वाला पशु है। तीव्र धाव का पशु। तीसरा है कमलम राष्ट्रीय प्रतीक रूपेण स्वीकृतम अस्ति। कमल का फूल, फूलों में कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस फूल को मान्यता दी गई है क्योंकि देखने में अति सुंदर होता है, जल में होता है या कीचड़ में, जहाँ कीचड़ होता है वहां होता है, तो बड़ा होता है, कई रंगों का होता है, 2-4 रंगों का होता है, लाल, नीला, सफेद और हल्का गुलाबी, पीला, इस तरह से कई रंगों में ये होता है। जैसे क्या है, यह कमल का फूल हमारा पूज्य भी है क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन है और इसे अति सुंदर कहा गया है। देखने में भी सुंदर लगता है, इसमें लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। कभी भी तस्य बहुता वर्णनम कृतम, कवियों ने इसका वर्णन बहुत ही बार किया है और बहुत प्रकार से किया है, कि सुंदरता का बखान किया है। कमलम पंके भवति वर्धते शोभते च। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है और वहीं बढ़ता है और वहीं फूल खिलते हैं कीचड़ में, जो पानी के ऊपर, नीचे उसकी जड़ें कीचड़ में दबी रहती हैं और सुंदरता बढ़ाती हैं, ऊपर जलती है। फिर अंतिम अगला है राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकम महत्वम भवति। फिर हमारा राष्ट्रीय झंडा है 3 रंग का तिरंगा झंडा, इसको क्या कहा गया है? यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है। अस्माकं राष्ट्रध्वजा तिरंगा सद्यम विश्वे प्रसिद्धा अस्ति। हमारा जो राष्ट्रध्वज है वह तिरंगा शब्द से संसार में प्रसिद्ध है। यह तिरंगा है क्योंकि 3 रंगों का होता है, बीच में अशोक चक्र बना होता है और इसे अधिक सुंदर माना गया है और हमारा गौरव है। तो यहाँ इस तरह से यह संसार में विख्यात है तिरंगा शब्द से। अब आगे शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रतीक माने चिन्ह, राष्ट्रीय माने राष्ट्र का, नृत्य माने नाचता है, मयूरा माने मोर, व्याघ्रा माने सीता, पिछानी माने पंख, तीव्र धाव का माने तेज दौड़ने वाला, कमलम माने कमल, ध्वजा माने झंडा, बहुता माने बहुत बार, पंखी माने कीचड़ में, तिरंगा माने 3 रंगों वाला। ये इसके शब्दार्थ हैं। अब आगे जो वस्तु दिया गया है वो है नीचे लिखे प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। भारतीय का राष्ट्रीय पक्ष के रूप में स्वीकृता। भारत में, हमारे देश में राष्ट्रीय पक्ष के रूप में किसे मान्यता मिली है, कौन स्वीकृत किया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मयूर को जो है संस्कृत में मयूर कहते हैं, तो इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान है। और इसको हम उत्तर में कहेंगे भारतीय मयूरा राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृता। खा नंबर का पशु राष्ट्रीय पशु रूपेण स्वीक्रियते। कौन सा है जो राष्ट्रीय पशु है? व्याघ्रा राष्ट्रीय पशु रूपेण स्वीकृते। व्याघ्रा माने बाघ, यह हमारा राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृत है, इसे मान्यता प्रदान है। फिर है किम पुष्पम राष्ट्रीय प्रतीकम मन्यते।
कमलम पुष्पम राष्ट्रीय प्रतीकम मनते, कमल के फूल को राष्ट्रीय प्रतीक की मानता है। राष्ट्रध्वजा केन शब्देन प्रसिद्धा, राष्ट्रध्वजा तिरंगा शब्देन प्रसिद्धा, ये तिरंगा शब्द के नाम से सिद्ध है पूरे देश में, और इसे तिरंगा कहा गया है, इसलिए इसको मान्यता प्रदान की गई है। इस वजह से यह तिरंगा शब्द के रूप में मान्य है। इसे जो है क्योंकि यह 3 रंगों का होने के कारण तिरंगा के नाम से जाना गया है, और यह देखने में भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज काफी सुंदर लगता है। इसलिए राष्ट्रध्वजा केन शब्देन प्रसिद्धा, राष्ट्रध्वजा तिरंगा शब्देन प्रसिद्धा। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मयूरा नृत्यति बहुत ही सरल है, मोर नाचता है, तो इसका मैं आपके सामने लिख देता हूं। सर आवाज नहीं आ रही। सर 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 ना सर जी आवाज नहीं आवत क्या जी? हाँ सर उसमें आवाज नहीं आ रही। सर कमान क्लास करे, कमान चलो सर। सर आप हुए हैं क्या?
आवाज नहीं आ रही। सॉरी बुढ़ा करो। उससे बात थोड़ा कर लीजिए। अब आवाज जा रही है? इसको कान में, तो अभी तक हरा हरा हो रहा है। इसको कान में लगाइए दीजिए। आप तो उससे थोड़ा बात करिए, संस्कृति को संगीत को नहीं। हाँ आशुतोष, आवाज सर। आ रही है? हाँ सर। हेलो, हाँ आवाज सर, आ आती रही है? यस सर। हेलो, बोल रहा है। यस सर, आ रही। हेलो, हेलो हेलो, हेलो। वहाँ तो हरिया हरिया जला है। बात करिए। हेलो, देखिए। हेलो हेलो, हेलो। कोई बच्चों की आवाज आ रही है? नहीं आती। हेलो, हेलो हाँ हाँ, अब आई है आवाज। हेलो, हेलो। आवाज आती है? हाँ सर, अब आ रही है। सुनाई दिया? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब वो दिख रहा है जो तुमको सामने लिखा है? हाँ सर। हाँ तो बस लिखो, लिखा रहा हूँ उसको। जी ठीक, सर। बस इसी को जी देखकर सर। लिखो। देखो ये कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद करो। काका काका किताब से अपना देखो और इसमें उसके हिंदी के अर्थ लिखे हैं। फिर तीसरा नंबर, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। तो संस्कृत में भी लिख रहा हूं। जैसे संस्कृत में यहाँ से लिख रहा हूँ। तीसरा एक नंबर, 3 ठो लिखे हैं। शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा, कमलम शोभते, कमल शोभा पाता है, तिरंगा शब्द सिद्धा,
तिरंगा शब्द से प्रसिद्ध है। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, यही याद लिख रहा हूँ। ठीक, और अनुवाद पहले कर दिया है, अब थोड़ा तुम लेट जोड़े हो, मैं काफी पहले से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, जी सर। तिरंगा शब्देन प्रसिद्धा, तिरंगा सबसे प्रसिद्ध है। और घ नंबर में है मोर के पंख। मोर के पंख का मतलब है, घ नंबर में मोर के पंख, इसका संस्कृत में लिखना है, मोर का हो जाएगा मयूरस्य। मयूरस्य, मोर के। ठीक, मयूरस्य शिक्षानि। शिक्षानि माने होते हैं पंख। मयूरस्य शिक्षानि। ठीक, मोर के पंख। ठीक है, अब आगे है, निम्न की विभक्ति बताइए। तो यहां से लिख सकते हैं विभक्ति। यहां दिया गया है विभक्ति में पक्षिसु शब्द है। पक्षी सु, पक्षिसु। पक्षिसु का मतलब होता है, पक्षिसु माने इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति। और वचन कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन। ठीक, पक्षिसु के बाद है रूपेण। रूपेण, रूपेण में है तृतीया। तृतीया और बहुवचन। बहुवचन। ठीक, फिर है धावकः। धावका माने है प्रथमा विभक्ति है ये, प्रथमा। और प्रथमा के बाद ये है एक वचन। एक वचन। धावका के बाद है ध्वजस्य। ध्वजस्य, ध्वजस्य में है तो ध्वजस्य में है विभक्ति जो है वो है षष्ठी। षष्ठी, और षष्ठी में
एक वचन, एक वचन। ध्वजस्थ के बाद है, फिर है विश्व और तस्व। विश्व और दूसरा शब्द है तस्व। तो विश्व में जो विभक्ति है वो सप्तमी, सप्तमी और एक वचन, एक वचन और तस्व में है षष्ठी, एक वचन। षष्ठी एक वचन। इस तरह से ये आपकी विभक्तियां हो गई और शब्द हो गए। अब आगे है, इसी का जोड़ी मिलाना है। तीव्र का है, भावता के साथ मिलाना है। अस्माकम का, ध्वजा, राष्ट्रीय का प्रतीकम के साथ, मयूरा का नृत्यसी के साथ, और सर्वाधिक का वो कृष्ण का रेखा के साथ, और सर्वाधिक महत्वम, अधिक महत्व होता है, सबसे अधिक महत्व होता है विश्व का प्रसिद्धा के साथ। विश्व प्रसिद्ध है कृष्ण रेखा। इस तरह से बच्चों ये जोड़ी मिलाना हो गए। इसी में एक साथ लिख दोगे तो वाक्यांश बन जाएंगे। यहाँ किया गया है, नीचे लिखे शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करो। भावका, तीव्र भावका पशु अस्ति, का वर्णन बहुत बार किया गया है। नृत्यति, मयूरा नृत्यति, मोर नाचता है। महत्वम, राष्ट्रध्वजस्य महत्वम भवति, राष्ट्रध्वज का महत्व है, होता है। वर्धते, कमलम संके भवति, वर्धते शोभते चा, वह शब्द आना चाहिए वाक्य में। जिस तरह से आप किए अपने से बना करके सब लिखना थे, सभी के रूप किए गए हैं कि आपको पुस्तक में लेना है। और यहाँ पर आशुतोष जी और अन्य बच्चों से सबसे कह रहा हूँ कि अब समय समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक।